मुख्य रूप से हमें चाहिए श्रद्धा। ये श्रद्धा ना होने की वजह ही सारी परेशानियों का कारण है। विवेक चूड़ामणि कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि वधारणम। भगवान के नाम पर अपार श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं हो तो वो हमें किसी भी तरह की सहायता नहीं करती है। गुरुदत्तो मंत्रोपदेश की तरह सरलता से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ साधना करेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। वैसी श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो डूब जाएंगे। मुंह से राम राम बोलते रहना और उसके बाद धोती खींच लेना, उसे विश्वास कहेंगे या श्रद्धा कहेंगे? वहीं उस ग्वालन को देख लीजिए, कितनी भक्ति विश्वास से गुरु नाम के स्मरण पर इतना प्रेम था। वही हमें चाहिए, प्रेम, भक्ति। गुरु वाक्य पर भगवान का नाम अगर होगा तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, भवसागर को भी पार किया जा सकता है। वो कहानी देखेंगे ना अभी। छी छी, सुबह सुबह दूध का बूंद भी मेरे मुंह में नहीं गिरा तो राम नाम का स्मरण भी मुझसे नहीं होगा। राम जी, ये काशी क्यों दिखाई मुझे? उन देवताओं की तरह मुझे भी अमृत पीने के लिए दे सकते थे ना? कितनी देर हो गई? 7 बज गए, 7:30 बज गए। पंडित जी, ओ पंडित जी, दूध। हाँ, आया। राम जी, अरे मेरी माँ, अब तुम आई हो। मैं कब दूध गर्म करूंगा, कब पीऊंगा और कब राम नाम का स्मरण करूंगा? दूध पिए बिना क्या राम नाम स्मरण नहीं कर पाओगे पंडित जी? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। क्षमा कीजिए पंडित जी, मैं जानबूझकर देर से नहीं आती पंडित जी। आपका घर नदी के इस पार है और मेरा घर नदी के उस पार है, इसलिए नदी पार करके आने में देर हो जाती है। रोज रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाती हो। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं जब नदी के पास पहुँचती हूँ तब तक नाव में सारे पुरुष लोग बैठ जाते हैं और पुरुषों के साथ बैठकर आना मेरे पति को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे देर हो जाती है। तुम तो बहुत मासूम लगती हो। नदी पार करने के लिए नाव टाव की जरूरत क्या है? भगवान नाम स्मरण करते हुए सप्त सागर भी पार कर सकती हो। राम नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। राम राम कहते हुए पानी पर चलते हुए आ सकती हो। ओहो, राम नाम का स्मरण इतना प्रभावशाली होता है। पंडित जी, दूध लाई हूँ, लीजिए। ये क्या? लगता है पंडित जी अभी तक सो रहे हैं। पंडित जी, दूध। श्री राम श्री राम। राम, क्या सावित्री, अभी दिन हुआ भी नहीं और तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम्हारे पति ने नई नाव ली है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है पंडित जी। आप ही ने तो कहा था ना कि भगवान का नाम जप करने से 7 समुंदर भी पार कर सकते हैं, और इसलिए उसी दिन से मैं श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए पानी के ऊपर से चलते आती हूँ। फिर घर लौटते वक्त उनका नाम जपते हुए वापस चली जाती हूँ। क्या कह रही हो? पानी पर से चलती हुई आ रही हो? सुनने वाला पागल है तो सुनाने वाला वेदांती बन जाता है। मैं तुम्हारी नजरों को पागल दिखाई देता हूँ क्या? पानी पर से चलती हुई आई? हाँ पंडित जी, जैसे हम लोग जमीन पर चलते हैं उसी तरह पानी पर से चलती आई। क्या सावित्री बहन, मुझसे मजाक करने लगी हो? कुछ भी बोली जा रही हो। राम राम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं पंडित जी।
आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं आपकी चेष्टा कैसे कर सकती हूँ? छी, सच कह रही हूँ पंडित जी, अपने बच्चों की कसम, अपने पति की कसम खाती हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ क्या चलिए। कह रही हो? तुम जो बोल रही हो वो सच है? चलो मैं भी देखता हूँ। कभी राम का नाम अपने मुंह से नहीं स्मरण करने वाली तुम पानी पर से चलते हुए आई। मैं नित्य उस स्वामी की सेवा में लीन होने वाला, मुझे तो पानी पर दौड़ना चाहिए। सच कह रहे हैं पंडित जी, मुझ जैसी को पानी पर चलाने वाला वो भगवान आप जैसों को पानी पर क्यों नहीं दौड़ाएगा? चलिए मेरे ठीक है, साथ। चलो। मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ? चलो कैसे चलती हो मैं हाँ, भी पंडित देखता जी, हूँ। आप खुद देख लीजिए। चलिए राम नाम बोलिए और चलिए। राम नाम जपने से पानी के ऊपर चलने का यह अच्छा उपाय बताया आपने मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। राम 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 हाँ? ये क्या पंडित जी, आप वहीं क्यों रुक गए? आइए ना। आता हूँ। अरे मैं क्या डरने वाला हूँ? चलना तो क्या पानी पर धनाधन दौड़ भी सकता हूँ। हाँ? आइए ना पंडित जी। बाप रे, कहीं डूब ना जाऊं। हे राम, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पैर डूब रहे हैं। आपके जन्मदिन के त्योहार पर आपको महाप्रसाद का भोग लगाऊंगा। हाँ? राम, कहीं डूब तो नहीं रहा हूं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए। आप औरतों के लिए मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। हे राम, आप मुझे पानी में डुबाओ या दूध में डुबाओ, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है प्रभु राम। बाप रे, मैं तो डूब रहा हूं। हे राम मेरी सहायता करो। राम, अब मेरा सारा भार आपके ऊपर है, आप ही संभालिए मुझे। हे राम। हे प्रभु, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो वापस चला, नहीं होगा मुझसे। मुझे आगे चलने के लिए कहकर आप पीछे क्यों हट रहे हैं पंडित जी? चलिए चलिए। हे सावित्री, इधर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगी। मैं नहीं डूबूंगी। मैं डूबी क्या? देखिए। देखा ना, वो निरागस मासूम सी ग्वालन की बेटी बेचारी उस पंडित की बात मानकर उस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आराम से पानी पर चलती चली गई। और इस पंडित को देखिए, इसके पास पांडित्य होते हुए भी, महान विद्वान होते हुए भी विश्वास नहीं है। खुद की कही हुई बात पर खुद को ही विश्वास नहीं है, इसलिए डूब जाऊंगा सोचकर डरकर धोती ऊपर उठा रहा था। हमें जरूरत है बाल स्वभाव की, सरलता की। वो ग्वालन की लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, शास्त्र भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उस पंडित की बातों पर विश्वास किया। और अगर उस तरह का विश्वास हमें हो तो भगवान जरूर हमें दिखाई देंगे। संशय होगा तो वहीं डूब जाएंगे। संशयात्मा विनश्यति। समझ में आया?